माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ऑनलाइन अप्रोच स्टडी सेंटर मयूरगंज में स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों को आज मैथ में क्लास 10 का बताएंगे, जो कि प्रश्नावली 1.1 है। NCERT बेस पे क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट कक्षा 10 में है और कोविड-19 के रहते हुए विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो हमारे इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम वीडियो डाल रहे हैं कक्षा 10 का, आप लोग उसको देखकर आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 है, यानी शुरुआत से ही कक्षा 10 का मैथ हम बता रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो कक्षा 10 के मैथ में पहला जो चैप्टर है, प्रश्नावली 1.1 का पहला जो सवाल है, वो सवाल को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर बताएंगे कैसे उसको लगाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का हमें निकालना है HCF यानी मासा निकालना है, लेकिन किस विधि का प्रयोग करके निकालना है? वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके निकालना है। ये HCF निकालने की कई विधि है, लेकिन जो इस चैप्टर में है, जिस विधि से कह रहा है, उसी विधि से हमें निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके हम देखिए कैसे इसको निकालते हैं, जैसे कि आप लोग पेपर एग्जाम में लगाएंगे। पहला सवाल है, 135 और 225 का हमें HCF निकालना है। तो देखिए मित्रों, हम कैसे उसको निकालते हैं। देखिए अब इसको हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों, हमें निकालना है 135 और 225। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा होता है दोस्तों, उसी को हमें लिखना होता है। तो सबसे बड़ा इसमें है 225, तो 225 यहाँ पे हम लिख देते हैं 225, फिर बराबर का निशान लगा देंगे। अब 135 इतना लिखने के बाद हमें यहाँ रफ्कार में करना पड़ेगा, यानी 135 से भाग करना है किसमें, जो इससे बड़ा होगा, यानी 225 है, 225 भाग करना है। तो यहाँ पे भाग कर देते हैं। तो इसमें जब भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, यानी 135। अब इसको घटा लेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी 90 आ गया। अब दोस्तों इसमें करना क्या होगा, तो 135 इसमें जो जितने बार भाग गया हुआ है, गुणे करके उतना प्लस कर देंगे शेषफल। शेषफल कितना है, 90। इस तरीके से दोस्तों ये चरण नंबर 1 है, चरण 1। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अब चरण 2 में इसी तरीके से करना पड़ेगा। चरण 2 में क्या है यहाँ पे मित्रों, उसको देखिए। अब हमें करना क्या है, ये वाला किनारे किनारे जो बराबर के इधर है, इसको हमें लिखना है। तो 135 हम यहाँ पे लिख देंगे, बराबर करेंगे 90 यहाँ पे लिख देंगे, फिर गुणे का निशान लगाकर छोड़ देंगे। अब वही प्रक्रिया 90 से हमें भाग करना है किसमें, या हम यहीं पे कर दें 90 से भाग कर देते हैं 135 में। जैसा मासा निकाला जाता है उसी तरीके से करना है। फिर यहाँ पे एक ही बार जाएगा, यहाँ पे 90 हो गया। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पे कितना बार गया हुआ है, एक बार, तो 1 लिख देंगे, प्लस कितना कर देंगे 45। ये तो चरण दूसरा हो गया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लगाना होगा। चरण तीसरा आप क्या करेंगे, आपको ऐसा तब तक करते जाना है जब तक इस शेषफल 0 ना आ जाए। अभी 0 नहीं आया हुआ है, तो इसमें चरण तीसरा देखिए कैसे करेंगे। अब हमें ये वाला लिखना पड़ेगा। तो हमें 90 यहाँ पे लिख देते हैं, बराबर 45 गुणे लिख के छोड़ देंगे। अब इसी 45 से भाग करना है 90 में, तो 90 में यहाँ भाग कर देते हैं, तो 45 दुनाई 90 हो गया। तो यहाँ पे कट कर देंगे 0 शेष, यानी यहाँ पे शेषफल जो आ गया 0 आ गया। अब यानी कि यहाँ पे कितना बार गया हुआ है, 2 बार। तो यहाँ पे 2 प्लस शेषफल यहाँ पे प्लस करके लिखना होता है, प्लस 0। बस ये प्रक्रिया तब तक करते जाना है कि जब तक 0 ना जाए। तो इसमें जो अंतिम भाजक होता है दोस्तों, वही होता है HCF। तो या अगर इसमें देखना चाहते हैं, तो जो ये वाला आएगा या 0 के जस्ट जो ऊपर वाला आएगा, वो HCF होगा। तो यहाँ पे HCF जो है वो आ जाएगा बराबर 45। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 45। इसी तरीके से प्रयोग करके हम यहाँ पे
दूसरा सवाल और तीसरा सवाल लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीका लगाने के लिए, जिसको हम अब अगले सवाल को बताते हैं उसको भी कैसे लगा सकते हैं। तो पहला सवाल हो गया, दूसरे सवाल पे चलते हैं उसको कैसे लगाते हैं। ये दोस्तों ऐसा क्यों किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए भाग करते हैं, तो भाग करने पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाता है भाज्य, और भाज्य में भाग किया जाता है भाजक से, यहाँ पे आता है भागफल, और यहाँ जो बचता है शेष, जो शेष बचता है, तो ये भाज्य बराबर, यहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल प्लस शेष। यही प्रक्रिया मित्रों यहाँ पर किया जा रहा है, यही प्रक्रिया से यहाँ पे किया जा रहा है। तो इससे आप मतलब नहीं, केवल आपको सवाल लगाने से मतलब है, बाकी समझने से मतलब है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो देखिए कैसे उसको लगाया जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर इन दोनों में कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो हम इसको लिख लेंगे चरण पहला, चरण पहला। तो 38,220 बराबर यहाँ पर 196, फिर 196 गुणे करके छोड़ देंगे। अब यानी कहने का मतलब इससे इसमें भाग करेंगे, तो देखिए कैसे भाग करते हैं। यहाँ पर 38,220 में भाग करेंगे हम 196। अब भाग करना सबको आता है, भाग कर देते हैं यहाँ पर। उम्मीद हमें एक बार जाएगा, तो एक बार यहाँ पे ले जाकर देख लेते हैं 196। अब यहाँ पे घटाएंगे 12, तो 12 में से 6 गए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 बचा। तो जब से यहाँ पे 7 में से निकाल देंगे यहाँ पर 9 को, तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे बचा 2, जब 2 में से यहाँ बचेगा 3 में से लेगा। अब यहाँ पे बचेगा 2, जब यहाँ पे 2 बचा तो 2 में से 1 गई, तो यहाँ पे 1 आएगा। इससे यहाँ पे छोटा आ गया, तो हमें उतारना पड़ेगा अगले अंक। अब इससे हम उतारना पड़ेगा जब यहाँ पे, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे उतारेंगे तो 1 अंक उतारेंगे, अभी भी इसमें चला जाएगा, तो हम लेते चले जाएंगे जितने बार यहाँ पर जाता जाएगा। तो 196 सब इसमें भाग करेंगे, यानी 1862 में। तो यानी 2 छक 2 9 18, 9 या 8 बार यहाँ पर ले जाकर चेक कर लेते हैं। 8 बार यहाँ जाएगा या 7 बार जाएगा, तो 8 बार पहले चेक कर लेते हैं। तो 8 यहाँ पे पहले 7 बार चेक करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, चरण पहले में क्या करना है, पहले ये बड़ी अंक लिखने के बाद बराबर के निशान, फिर 196 जो यहाँ पे गिनती रहेगा उसको लिखने के बाद यानी छोटी से हमें बड़ी में भाग करना होगा, तो बड़ी में भाग कर देते हैं। पहले एक बार जाएगा तो 196। अब इसको घटाने पर इतना आ गया, तो घटाने जब इतना आ गया तो अब जाएगा नहीं, अगला कभी उतारना बाकी है तो उतार लेते हैं ना। तो 2 आ गया। अब इसके बाद जब दोबारा भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, तो 9 बार भाग करने पर इतना आया, फिर घटाने पर इतना आया, 98 आया, फिर 0 उतार लेते हैं, फिर 0 आ गया, 0 उतारने पर 980 हो गया। अब 5 बार गया, तो 5 बार जाने के बाद यहाँ पे तब जाके 0 आएगा, तो यानी यहाँ पे करना पड़ेगा 195, और प्लस यहाँ पे करना क्या पड़ेगा 0, क्योंकि यहाँ पे जो शेष आएगा वही लिखना होता है यहाँ पर। तो ये चरण में 0 खुद ही यहाँ पे आ गया। जब खुद ही यहाँ पे आएगा तो देखना ये होता है जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है, या यहाँ पर देख लेते हैं 0 के जस्ट बराबर के यहाँ पहले जो रहेगा वही एचसीएफ होगा। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर एचसीएफ जो होगा 196 होगा, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक ही बार में मित्रों यहाँ पर आ गया। अगर मान लीजिए ध्यान ये रखना है कि जो शेषफल आए वो हमेशा भाजक से छोटा आना चाहिए था, तो भाजक से छोटा यहाँ पर आया तो लेकिन 0 आया, ऐसा भाग करते करते आया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं वो कैसे लगाया जाएगा। ये तो हो गया प्रश्न नंबर 2 है पहले का। अब तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा क्या है, 867 और 255। तो यहाँ पर 867 बराबर लिख देंगे 255। अब पूरे निशान अगर छोड़ देंगे, 255 से भाग करना है 867 में। अब देखिए कितने बार जाएगा, लगभग जाएगा 2 बार, 3 बार नहीं जाएगा, 3 बार चेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे 3 पचे 15, 5 हासिल बचा 1, 3 पचे 15, 16, 6 हासिल बचा 1, 3 दूनाई 6, 1 7 चला जाएगा 3 बार। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पर 1। देखिए अब इस उतारना कुछ नहीं बाकी है, इससे छोटा आ गया। तो यहाँ पर कितने बार गया हुआ है, 3 बार, तो 3 प्लस शेषफल कितना आया 102। ये तो चरण नंबर पहला था, चरण पहला था। अब चरण दूसरे में क्या करना है, चरण दूसरा देख लेंगे।
तो जो 102 आया हुआ है ये दोनों हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले। 255 फिर बराबर ये किनारे किनारे लिखेंगे 102 फिर गुणे लगाकर छोड़ देंगे। अब 102 से भाग करना है किसमें? 255 में। 255 में भाग कर लेते हैं, कितने बार जाएगा? तो 2 बार जाएगा। जब 2 बार यहाँ पे भाग ले जाएंगे 2 दूना 4, 2 शून्य 2 कम 2 हो गया। यहाँ पे जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 51 आएगा, बाकी कट हो जाएगा। तो कितने बार गया हुआ है? 2 बार। तो 2 प्लस शेष कितना आया हुआ है? 51। यहाँ पे 51 जोड़ देंगे। अभी देखिए शेषफल 0 नहीं आया हुआ है, 0 हम लाएंगे तभी जाके हमें सवाल पूरा होगा। तो ये चरण दूसरा हो गया। अब चरण तीसरे में क्या करेंगे? चरण जब तीसरा करेंगे तो फिर यही दोनों अंक लिख लेंगे यहाँ पर। 102 बराबर 51 गुणे लगाकर छोड़ देंगे। इसी 51 में हमें भाग करना होगा किसमें? 102 में। 51 दूना 102 होता है, तो 102 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा शेषफल 0। अब 0 आ गया तो यहाँ पर कितने बार गया हुआ है भाग में? 2 बार। प्लस शेष जोड़ेंगे, शेष कितना है? 0। अब यहाँ पर देखिए आंसर कितना आएगा, जो अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक यहाँ पे कितना है? 51। तो या इसमें देख लेंगे 0 से इधर बराबर के जस्ट इधर देख लेंगे कितना? 51। यही HCF बराबर कितना आ गया? 51। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर आया हुआ है वो है 51। इस तरीके से हमें यदि HCF निकालना हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके तो इसी तरीके से सवाल लगाया जाएगा। चलिए स्टूडेंट दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब इसको कैसे लगाएंगे? दूसरा सवाल बिल्कुल आसानी से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसमें ये दर्शाना है कि ये जो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 ये जो है विषम होता है जहां q कोई पूर्णांक है ऐसा। तो इसमें क्या है? माना कि भाज्य आपको a मानना पड़ेगा, भाजक b बराबर 6 क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि सभी में 6 है ना, इसीलिए 6 मानना पड़ेगा। भागफल यहाँ पे क्यों मानना पड़ेगा? शेषफल r, ये सब माना जाएगा। तो होता क्या है, कोई सवाल जब लगाते समय भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे शेषफल प्लस शेषफल होता है, यही होता है। तो यहाँ पे भाजक कितना है? a, भागफल कितना है? 6 और भागफल कितना है? q, शेषफल कितना है? r। इसी के रूप में हमें दर्शाना है। तो देखिए कैसे उसको दर्शाया जाएगा। अब इसमें ये देखना है कि जब भाजक 6 है, भाजक 6 है तो संभावित जो शेषफल होगा, संभावित शेषफल होगा 0 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 से भाग करते हैं, यहाँ पर जैसे 8 में भाग करेंगे तो जो यहाँ पे शेषफल आएगा वो 6 से छोटा होगा। ये भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होगा। तो कौन कौन सा शेषफल हो सकता है? तो 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा कौन कौन सी संख्या है? तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसा शेषफल हो सकता है। तो इसी के रूप में हम यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे a लिख लेते हैं, तो 6q प्लस एक बार हम ये 0 शेषफल लिखेंगे, ये 1 हो गया। अब a2 बराबर जब यहाँ पे लिखेंगे 6q + 1 ये होगा। इसी तरीके में यहाँ पे केवल सेट करना है। तो यहाँ पे अब a3 बराबर लिखेंगे 6q + 2 लिख देंगे। यहाँ पर a4 जब लिखेंगे तो यहाँ पे 6q + 3 हो जाएगा। यहाँ पर a5 जब लिखेंगे तो 6q + 4 लिख देंगे। यहाँ पे a6 जब ज्ञात करेंगे तो 6q + यहाँ पे 5 लिख देंगे। ये शेषफल हमें केवल इसमें ऐड करके दिखाना है। तो ये ऐड यहाँ पे हो गया। अब शेषफल जब सेट हो गया तो अब यहाँ पे आगे करना क्या है वो देखिए। तो जब a1 बराबर 6q + 0 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6q। ये क्या हो गया? 6q है तो 6q को मतलब होता है ये सम पूर्णांक होगा। ये सम पूर्णांक क्यों होगा? क्योंकि 6 के गुणज पे कोई भी संख्या होगा तो वो हो जाएगा सम। जैसे मान लीजिए ये 6 है
अगर हम q का मान 1 रख देंगे तो 6 कम 6 हो गए, ये एक सम संख्या है। अगर हम यहाँ पे 6 q के स्थान पे 2 लिख देंगे 12 हो जाएगा, 3 लिख देंगे 18 हो गया, यानी ये सम संख्या आएगा। जब ये सम संख्या आएगा तो कहने का मतलब ये पूरी लाइन ही सम पूर्णांक होगा। अभी दूसरा लाइन क्या होगा, दूसरा लाइन विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। क्यों होगा विषम पूर्णांक, क्योंकि ये मान लीजिए 6q + 1 है, जब 6q के स्थान पे हम 1 रखेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे तो 6 1 जा 6 होगा, प्लस 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, तो ये विषम आएगा। इस तरीके से ये दूसरा लाइन जो होगा वो विषम होगा। फिर तीसरा लाइन ये वाला क्या होगा, ये सम होगा, सम पूर्णांक होगा। और ये वाला लाइन भी विषम पूर्णांक होगा, ये भी विषम पूर्णांक होगा। ये वाला भी सम होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, सम पूर्णांक, ये भी विषम होगा, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। कहने का मतलब ये है, इसमें जो प्रश्न कह रहा है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में होगा, जो कि विषम पूर्णांक होगा। क्या ये जो दिया गया है विषम इसमें है क्या, उसी तरीके से इसमें भी विषम आया हुआ, यही देखना है। तो 6q + 1 क्या विषम है, तो 6q + 1 ये विषम है, तो ये देखिए मैच कर गया। 6q + 3 क्या विषम है, 6q + 3 विषम है, तो देखिए ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो रहा है। तो 6q + 5 क्या विषम है, तो 6q + 5 हाँ विषम है। तो यही केवल प्रूफ करना था कि ये जो प्रश्न में कहा हुआ है सवाल लगाते समय क्या विषम के रूप में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो यही केवल आपको इसमें प्रूफ करना था, तो इसमें प्रूफ्ड हो गया, तो यही केवल प्रूफ करना है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है प्रूफ करने के लिए, तो ऐसा प्रूफ करके आपको लगाना होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को क्लास 10th का जो मैथ प्रश्नावली 1 का 1 और दूसरा प्रश्न जो बताए हुई है समझ में आया होगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन अप्रोच इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि यदि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आप लोग आसानी से उसको देखकर समझ सकें। धन्यवाद।